हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके। आज मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम की दो ऐसी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली गलती होने की संभावना रहती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से याद रखना है, किस तरह से सॉल्व करना है, और उसमें कम से कम नहीं भी नहीं तो 10 या 15 सवाल बन सकते हैं दो प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और अगर आपको सारी बातें ढंग से क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे। ओके। तो पहली प्रॉब्लम तो आप ये देख रहे होंगे, इसे मैं पूरा एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कितने सवाल बनते हैं। थोड़ा सा एक मिनट ठहरिए आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में आपको सब कुछ पता है तो हो सकता है आप गलत हों। ओके। अभी मैं आपसे इन दो प्रॉब्लम्स के बारे में, एक ये वाली प्रॉब्लम रहेगी और एक ये वाली प्रॉब्लम रहेगी, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हो सकता है आप ना बता पाएँ, हो सकता है 90% लोग आप में से ना बता पाएँ। तो अंडर एस्टिमेट मत करिए प्रॉब्लम्स को। बहुत सारी चीज़ें नई आपको सीखने को मिलेगी, पुरानी चीज़ें मैं नहीं सिखाने वाला आपको। जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, इसमें कुछ आपको मैं नई बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाली ट्रायंगुलर लोडिंग है, कैंटिलीवर लोडिंग है, और इसका हमें एस एफ डी और बी एम डी भी ड्रॉ करना है, साथ ही साथ में स्लोप और डिफ्लेक्शन भी निकालना है। एक तो ये है कि आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद है, आप फटाक से उसे क्लिक करके कर दोगे, ठीक है। जब आपको याद नहीं है तब क्या करना है, ओके, ये मैं आपको आज आपको बताने वाला हूँ। और कहाँ कहाँ पे आपको गलती हो सकती है, कितने सवाल इसमें बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें बात करूँगा इसका एस एफ डी और बी एम डी। इसका एस एफ डी पैराबोलिक होता है और बी एम डी क्यूबिक होता है। किस तरह से करना है इस बात को अगर आप भूल भी जाते हैं तो कुछ नहीं। यहाँ पे इंटेंसिटी डब्लू है, यहाँ पे आप क्या है, सिमिलर ट्रायंगल से एक बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, उस हिसाब से यहाँ पे जो आपकी क्या है लोड की इंटेंसिटी आई वो आ गई डब्ल्यू एक्स बाई एल, ठीक है। ये वाली लोड की इंटेंसिटी क्या होगी, डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे शेयर फोर्स की इक्वेशन निकालना चाहें, मतलब इस सेक्शन पर अगर आप शेयर फोर्स निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट एक्स सीधे सीधे होगा इस पूरे का वेट। शेयर फोर्स का मतलब यही तो होता है, पूरा वेट कितना, पूरा वेट कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये इंटेंसिटी जो लोड आ रही है, तो ये इंटेंसिटी डब्ल्यू एक्स बाई एल है, डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई एल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये आपके शेयर फोर्स की इक्वेशन आ गई जो कि ये लिखी है यहाँ पर, ओके। इसे ही मैंने बताया कि किस तरह से आई है। तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन बाई 2L आपकी शेयर फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी इस सेक्शन पे। तो इससे आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि किसी सेक्शन पे शेयर फोर्स डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L हो रहा है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। इसका मतलब जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम प्लॉट करते हैं वो एक पैराबोला मिलती है, तो डेफिनेटली इसका शेयर फोर्स डायग्राम आपका पैराबोलिक होगा, ठीक है। कुछ किताबों में पैराबोलिक आपको नीचे की तरफ भी मिल जाएगा, वो अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, कोई कुछ इसको ऊपर की तरफ मानता है, कोई राइटर्स से नीचे की तरफ मानता है, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा कि इस प्रॉब्लम का, इस ट्रेंगुलर कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्यूबिक पैराबोला कैसे होगा। तो फिर से वही करेंगे हम, इस सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस सेक्शन पर, इस सेक्शन का पूरा वेट और वेट की यहाँ से डिस्टेंस, क्योंकि इस सेक्शन पर हम निकालने तो वेट की डिस्टेंस यहाँ से आएगी। तो इस पूरे का वेट क्या होगा, शेयर फोर्स जो भी हमने कैलकुलेट किया, तो ये शेयर फोर्स मैं लिख देता हूँ फिर से, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2L। ये शेयर फोर्स की इक्वेशन लिख दी मैंने यहाँ पर। इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो यहाँ से इस किस ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूरी पे होगी, x/3, तो मल्टीप्लाइड बाई x/3। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6L, जो कि यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6L। इस तरह से सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी आ गई। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो डेफिनेटली इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा क्यूबिक पैराबोला। तो इस तरीके से अगर आप ये भूल भी गए तो बहुत छोटी सी इक्वेशन बना के आप इसकी ये पता कर सकते हैं पैराबोलिक है या क्यूबिक पैराबोला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रॉब्लम में ये उठता है कि आप बताइए कि जो फ्री एंड है ये बी, यहाँ पे फ्री एंड पे आपकी स्लोप क्या होगी और यहीं फ्री एंड पर आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम सीधे सीधे कौन सा मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करते हैं। मोमेंट एरिया मेथड का मतलब क्या है,
यहाँ पे जो थीटा बी मुझे निकालना है, इस पॉइंट पे थीटा बी, वो क्या होगा, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, सीधी सीधी बात। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम का मतलब क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और इसे ई आई से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ई आई और आ जाएगा। तो इस तरह से ये एम अपॉन ई आई डायग्राम हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं करना है। तो इन दोनों के बीच, यानी कि ए और बी के बीच जो एम अपॉन ई आई डायग्राम है, इसका एरिया ही स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिस्से का एरिया क्या आएगा, क्यूबिक पैराबोला का एरिया होता है 1/4 WL² अपॉन 6L, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो क्यूबिक पैराबोला के अंदर का एरिया होता है ये 1/4 ऑफ दिस है। तो इसे समझाने के लिए आपको पहले मैं थोड़ा सा एक और फिगर दिखाता हूँ, इससे आपको बहुत तरीके से समझ में आएगी। देखिए, इसमें 3 ऐसी प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ मैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकती है, और ऊपर की जो भी प्रॉब्लम सॉल्व आगे होगी उसमें भी आपको ये तीनों चीज़ें आपको यूज़ होंगी, ठीक है। देखो, ये ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू एल ये हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। और फ्री एंड से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ सेंट्रॉइड की, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2/3L यहाँ से होती है और 1/3L यहाँ से होती है, ठीक है। अब ये 1 डिग्री का कर्व है, y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन। अब मैं से पैराबोला बना लेता हूँ। पैराबोला का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू x², ठीक है। तो पैराबोला में क्या होता है आपका, पैराबोला का जो ये वाला एरिया होता है वो कितना होता है आपका, 1/3 ऑफ एल बी। एल आपका ये है और बी आपका है, तो 1/3 एल बी होता है ये वाला एरिया, ठीक है। अगर आप ये वाला का लिखना चाहें, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा 2/3 ऑफ बी एल, 2/3 ऑफ बी एल। मुझे लग रहा है सब चीज़ जानते होंगे आप, ठीक है। तो एरिया तक की बात तो आप जानते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड हो सकता है आपको ध्यान ना हो, तो पहले थोड़ा सा मैं इसे मिटा लेता हूँ, जानते होंगे आप। सेंट्रॉइड आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता है, इंटीग्रेशन से सेंट्रॉइड निकाला जाता है। पैराबोला अगर आपका ये, तो फ्री एंड से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस होती है आपकी 3/4L, ओके, और ये एरिया 1/3L। अब जैसे ये पैराबोला था y इक्वल टू x², क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x³ होती है। देखो, इसमें सिमिलैरिटी होती है, किस तरह से याद करना है इसे, ठीक है। जब यहाँ 1/3 था, पैराबोलिक y इक्वल टू x² में क्यूबिक पैराबोल में 1/3 की जगह 1/4 हो जाता है। कैसे होता है, इंटीग्रेशन से निकलता है आपका, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो एरिया होता है वो कितना होगा आपका, 1/4 ऑफ एल और बी। इसी तरह से फ्री एंड से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जो यहाँ पे थी x बार इक्वल टू 3/4L करी थी मैंने, अगर इस पैराबोला को क्यूबिक पैराबोला बना देंगे तो 3/4 की जगह 4/5L आ जाएगी। तो इस तरह से आप तीनों में एक सिमिलरिटी है, 2/3 है, फिर ये 3/4 है, और फिर ये 4/5 है। फ्री एंड से सेंट्रॉइड के डिस्टेंस, ये y इक्वल टू x कर्व है, ये y इक्वल टू x² है, ये y इक्वल टू x³ है, ठीक है। इसी तरह से एरिया में भी एक सिमिलरिटी बनती है, हाफ एल बी, 1/3L और 1/4L। तो ये पूरी की पूरी फिगर आपको याद होनी चाहिए। मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप डिफ्लेक्शन निकालेंगे अगर आप, तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये मैं आपको बता रहा था, तो थीटा बी इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन ई डायग्राम का एरिया होगा आपको। तो एम अपॉन ई डायग्राम का एरिया क्या होगा आपका, ये क्यूबिक पैराबोला है, क्यूबिक पैराबोला में क्या था, 1/4 इंटू ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, तो यही करा हमने 1/4। ये वाला डिस्टेंस कितनी आ गई, WL² अपॉन 6EI, WL² अपॉन 6EI मल्टीप्लाइड बाई एल, ये डिस्टेंस एल है, ठीक है, ये एल है। तो 1/4 ये इंटू एल, तो ये वैल्यू आ गई इतनी। आप चेक भी कर सकते हैं अपनी बुक में। इस वाले केस का जो यहाँ पे स्लोप आता है थीटा बी, वो आता है आपका WL³/24EI, जहाँ पे W आपकी लोड की इंटेंसिटी है, ठीक है। अब आते हैं इस एंड पर, हमने स्लोप तो निकाल दी, इस एंड पर आपका डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। डिफ्लेक्शन के लिए भी आपका क्या है, मोमेंट एरिया मेथड आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो एरिया आपने निकाला है अभी थीटा बी में, ये जो एरिया आपने कैलकुलेट किया है पूरा का पूरा, इस एरिया का मोमेंट किसके अबाउट, वेयर अबाउट द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन अकर। ये जो अभी अपन एम अपॉन ई आई डायग्राम का जो एरिया आपने निकाला है, इस एरिया का मोमेंट लेना है किसके अबाउट, जिस पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन निकालना चाह रहे हैं। हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, तो इसी के अबाउट आपका इस एरिया का मूवमेंट लिया जाएगा। गलती से इसके अबाउट मत कर देना आप, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, वेयर द डिफ्लेक्शन अकर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो ये एरिया भी निकाला था इसे एज इट इज लिख दिया, ये एरिया पूरा का पूरा, इस एरिया का मूवमेंट बी के अबाउट। तो बी के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो इस एरिया के सेंट्रॉइड के डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो एम अपॉन ई आई डायग्राम तो आपको यही है, बी एम के डायग्राम। तो यहाँ से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कितनी होती है क्यूबिक पैराबोला में, 4/5 है, अभी बताया था मैंने आपको। जैसे फिर देख लीजिए आप, ये एक्स बार है, ये एक्स बार कितनी आ रही है, 4/5L इस फ्री एंड से, ओके। तो इसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस एंड से जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगी तभी तो मोमेंट ऑफ एरिया निकलेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी,
4/5 ऑफ एल, एल ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके WL⁴ 4/30 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है पहली वाली प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यही प्रॉब्लम कई बार सवालों में उल्टी करके भी पूछी जाती है अच्छे एग्जाम में, चाहे SSC JEE हो गया या आपका कोई ES का भी देखो दोगे आप पेपर या पुराने पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगी इस तरह की प्रॉब्लम। इस तरह से भी प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखो उन्होंने क्या कर रहा है, फिक्स एंड पे आपका ये वाला पॉइंट इधर कर दिया, मतलब इसे उल्टा कर दिया बस, ठीक है। इसमें भी देखो आप वही कर सकते हैं। अगर आपको क्या है शेयर फोर्स की, देखो ये तो याद रख लें आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पर SFD पैराबोलिक है, इस प्रॉब्लम के लिए भी SFD पैराबोलिक होता है। BMD यहाँ क्यूबिक पैराबोला है, इस प्रॉब्लम के लिए BMD क्यूबिक पैराबोला होता है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखनी है कि ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई WS²/12, तो ये भी कर सकते हैं आप। कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे एक सेक्शन मानोगे, यहाँ पे इंटेंसिटी लोड W है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी W/L इंटू एक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक्स आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर फोर्स निकालने के लिए फिर आपको ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अब ये वाला एरिया के लिए आपके ट्रेपेजॉइडल का जो एरिया होता है हाफ इंटू A+B/H करके, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो पूरा करोगे तो आपको फाइनली ऐसी पैराबोलिक इक्वेशन ही मिल जाएगी, y=x² टाइप की, या ax² + b, इस तरह की जो भी मिल सकती है आपकी, ax² + b की फॉर्म भी मिल सकता है आपको पैराबोला। ये भी पैराबोला ही होता है, y=x² + b, इट इज़ ऑल्सो पैराबोला, ठीक है। तो आपको यहाँ भी अगर आप इस तरह से बनाना चाहें जैसे मैंने यहाँ पे बनाई तो बना सकते हैं, बट सवाल को लंबा करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए इस केस में कि इसका भी SFD पैराबोलिक होता है। देखो ये SFD है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, दिस इज़ SFD, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एंड दिस इज़ BMD। अब अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको सब कुछ अगर आप जानते हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे हमने तो सब पढ़ा है जी, आप क्यों बता रहे हो, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो आप मुझे एक सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन पे देना। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं ढंग से तो मैं मान लूँगा कि आपने ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक सोम का स्वरूप एंड डिफ्लेक्शन BMD SFD बहुत ढंग से पढ़ा है। आपको ये बताना है कि जब इस प्रॉब्लम का मैंने SFD बनाया था तो ये इस तरह का पैराबोला आ रहा था, ऐसा पैराबोला, लेकिन यहाँ जो पैराबोला आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, मतलब ये पैराबोला ऐसा क्यों नहीं आया जैसे ऊपर आ रहा था, ये ऐसा क्यों आ रहा है। पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता था जैसे ऊपर था, लेकिन ये ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता हो तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। अगर आपने सोम पढ़ी है तो बताओ इसका आंसर, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, SFD BMD हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अच्छा, जिस तरह से मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन या मोमेंट एरिया मेथड से आपको निकाल के दिखाई है, आप इसी प्रॉब्लम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मोमेंट एरिया मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। इट इन्वॉल्व्स हाईली मैथमेटिक्स, ठीक है। आप चाहें तो निकाल के दिखाइए आप मुझे, ठीक है। तो दूसरा सवाल आपके लिए, पहला सवाल तो मैंने आपको बताया कि पैराबोला का शेप उल्टा क्यों है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये सवाल का बताइए आप मुझे जवाब, एक मोमेंट एरिया मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताइए मुझे आप। मैं मान लूँगा आपके आपने चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ा है, आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज है सोम का। जिस तरह से मैंने ये निकाला है उस तरह से इस प्रॉब्लम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों निकाल के दिखाइए मुझे आप। मैं आपको मेल दे दूँगा अपनी, अगर कोई कर पाता है ऐसे तो, ठीक है। तो होने को हो जाएगा वो, बट वो एक बहुत ही क्लम्सी और बहुत हेडेकफुल मैथमेटिक्स होती है, उसमें पैराबोला ट्रेसिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जिसकी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स होगी वो कर भी लेगा, ऐसी बड़ी बात नहीं इसके लिए, ठीक है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए तरीका दूसरा है, ठीक है। उस तरीके से निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और दिक्कत भी हो सकती है। क्या तरीका है दूसरा, मैंने पूरा सॉल्व किया, ये देखिए आप इस तरह से निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम। मतलब ये वाली प्रॉब्लम है मेरी जो मैं भी आपसे पूछ रहा था, देखो 2 लाइन में आ गया सवाल इसका आंसर। और अगर आप पूरा मोमेंट एरिया मेथड लगाओगे तो आप नहीं निकाल पाओगे इससे, ठीक है, अनटिल और अनलेस आपकी बहुत अच्छी कमांड हो मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले ये वाली प्रॉब्लम देखिए आप। ये तो आपने देखा होगा, ये UDL है पूरा, ठीक है। ये कैंटिलीवर है, UDL कैंटिलीवर है, और इसके फ्री एंड में स्लोप होती है WL⁴/6i और WL⁴/8 है। ये तो याद ही होगा सबको, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पर है। ये वाली प्रॉब्लम कौन सी, जो भी हमने सॉल्व करी, कौन से सॉल्व करी, ये WL⁴, ये भी निकाला है हमने, ये इसके रिजल्ट मैंने एज इट इज लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो अभी हमने सॉल्व किया, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, इसकी स्लोप ये है और इसका डिफ्लेक्शन ये है।
अब हमें निकालना है इसका। तो आप ध्यान से देखो इसमें इन दोनों प्रॉब्लम को। अगर इस वाली प्रॉब्लम्स के फ्री एंड के स्लोप को मैं इस वाली कैंटिलीवर के फ्री एंड के स्लोप से घटा दूँ तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप, कहने का मतलब है अगर ये वाला पूरा हिस्सा चाहे स्लोप हो फ्री एंड पे चाहे डिफ्लेक्शन, इस पूरे वाले हिस्से में से अगर मैं इतना काट दूँ, यानी कि इतना काट दिया मैंने, ये काट दिया, तो बचा क्या आपका, ये सारा कट गया आपका नीचे वाला। थोड़ी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, मतलब इसमें से अगर मैं घटा दूँ, इसमें से घटाता हूँ मैं इसे, तो घटने के बाद क्या है, ये वाला पूरा घट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा, तो यही बच जाएगा आपका। मतलब इसके सारे रिजल्ट में से इसके रिजल्ट घटाऊंगा तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी आप ध्यान से देख सकते हैं इसे, ठीक है, पॉज करके, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम का जिसमें भी हम परेशान हो रहे थे, इसका स्लोप निकालने के लिए इसका फ्री एंड पे स्लोप माइनस इसका फ्री एंड पे स्लोप करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थीटा बी3 से कहा है मैंने, थीटा बी माइनस थीटा बी2, तो WL³/6EI अपॉन WL⁴ ये दोनों को घटाने के बाद WL³/8EI निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से इस वाली प्रॉब्लम का यहाँ पे डिफ्लेक्शन YB3, इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस वाली प्रॉब्लम का डिफ्लेक्शन YB माइनस इस वाली प्रॉब्लम का डिफ्लेक्शन, तो दोनों को मैंने घटाया है, और घटाने के बाद 11 WL2, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं अगर आपको दिख नहीं रहा है, घटाने के बाद ये आता है, पहला डिफ्लेक्शन आपका ये था WL⁴ ये, और दूसरा डिफ्लेक्शन, दूसरे प्रॉब्लम का डिफ्लेक्शन ये था, इन्हें घटाने के बाद आता है 11 WL⁴/120EI। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, SSC JEE हो चाहे UKPSC JEE हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो जो ये वाली फिगर मैंने आपको बना के दी है इससे भी बन सकते हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव। शेयरफोर डायग्राम क्या होगा, BMD डायग्राम क्या होगा, ये सब पूछ सकते हैं, और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी पूछ सकते हैं। और अगर आप भूल जाओगे तो शॉर्ट तरीका भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पैराबोलिक का शेप उल्टा क्यों हो रहा है, और दूसरा क्या आप इसे मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व कर पाओगे इस वाली प्रॉब्लम को। ये तो मैंने इसका ऑल्टरनेट तरीका बताया शॉर्ट करने के लिए। ये वाली जो प्रॉब्लम है, क्या आप इसे मोमेंट एरिया से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा आपके लिए। आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी इसमें, मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। और फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ JEE के बच्चे, स्पेशली JEE SSC JEE के बच्चे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। हर बच्चे का कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ एज मच एज़ पॉसिबल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।